सुभान अल्लाह, चटपटा चना पुलाव। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अगर आप भी ऐसा ही चटपटा मसालेदार चना पुलाव बनाना चाहते हैं तो आपको ज़ेब्स किचन की रेसिपी को फॉलो करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेब्स किचन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस सब के लिए आपको किन अशिया की ज़रूरत होगी, आइए देखते हैं। चावल 1 किलो, वाइट चने उबले हुए 1 पाव, प्याज 3 मीडियम साइज के, टमाटर 4 अदद, लहसुन अदरक पेस्ट 1 टेबलस्पून, ऑयल 1 कप, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, इलायची 2 अदद, लौंग 3 अदद, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, दालचीनी 1 इंच का पीस, बड़ी इलायची 2 अदद, सब्ज धनिया आधा कप, पुदीना 1 गड्ढी, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च 1 टीस्पून, पानी 1.5 लीटर, बिरयानी मसाला 1 पैकेट, इमली 2 टेबलस्पून और इसके अलावा चिकन क्यूब्स 2 अदद। सबसे पहले जी एक पतीला लेंगे, उसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल को कुछ देर हम गरम करेंगे। उसके बाद उसमें हम शामिल करेंगे कटे हुए प्याज। कटे हुए प्याज को जी ऑयल में डालने के बाद कुछ देर हम इसे पकाएंगे ताकि ये हल्के सुनहरी हो जाएं। हल्के सुनहरी होने तक आप इसे हल्की आंच पे पकाएंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट, यानी 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने शामिल किया। अब इसको हम कुछ देर पकाएंगे। इसके बाद हम शामिल करेंगे टमाटर पेस्ट। तकरीबन 3 टमाटर का पेस्ट आप इसमें शामिल करें और इसको कुछ देर आप पकने दें। कुछ देर पकने के बाद इसमें हमने शामिल किए चिकन क्यूब्स। चिकन क्यूब्स को आप इसमें घुलने दें। उसके बाद अगर आप चाहते हैं स्पाइसेस को ऐड करना तो आप लाल मिर्च और नमक हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। लें जनाब, नमक और हमने मिर्च शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा भून लिया। उसके बाद हम इसमें उबले हुए सफ़ेद चने वो शामिल करेंगे। उबले हुए सफ़ेद चने जी आपने शामिल किए। जब आप चनों को उबालें तो उस पानी में आप लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और नमक हस्बे जायका आप इसमें शामिल कर लें। इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और पानी को आपने फेंकना नहीं, उसकी यखनी आपने फिर यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। और ख़याल रहे कि जो पानी आपने बचाना है वो कम से कम 1.5 लीटर होना चाहिए। यहाँ पर उस यखनी को हमने शामिल किया और इसको कुछ देर हम पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये पानी पकना शुरू हो जाए, अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल जो हमने कुछ देर पहले भिगो के रख दिए थे। लें जनाब, हमने चावल शामिल किए। अच्छे तरीके से इसमें हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे फिर कुछ देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। जब इसमें कुछ पानी कम हो जाए और ये पकना शुरू हो जाए, हम इसमें शामिल करेंगे बिरयानी मसाला। हमने बिरयानी मसाला शामिल किया। उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें इमली। बिरयानी मसाले को जी यहाँ पर शामिल करने का मकसद ये है कि पकने के दौरान अगर आप इसको शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो उसका वो जायका और उसकी वो खुशबू नहीं रहेगी। अगर आप इस जगह पे बिरयानी मसाले को शामिल करेंगे तो उसकी खुशबू और उसका टेस्ट जो है वो आपके चावलों में बरकरार रहेगा। लें जनाब, इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कुछ देर के लिए दोबारा पकने के लिए रख देंगे। जब तक इसमें पानी खुश्क नहीं हो जाता तब तक आप इसको पकने दें। और जब पानी बिल्कुल खुश्क होने के करीब आ जाए तो आप इसे अच्छे तरीके से इस तरह से हिला लें। ख्याल रहे कि चावल टूटे ना। उसके बाद ही हम इसको दम पे रखने के लिए इसके नीचे रखेंगे 1 अदद तवा।
और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कटा हुआ पुदीना। 1 गट्ठी पुदीना काफी है। उसके बाद हमने शामिल किया कटा हुआ हरा धनिया। फिर हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च। वो आप हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कटे हुए टमाटर। लें जनाब, अब हम इसको 5 मिनट के लिए तकरीबन दम पे रख देंगे, तब तक इसका पानी खुश्क हो जाए। लें जी, मजेदार किस्म का चटपटा मसालेदार चना पुलाव तैयार है। खुद भी खाएं, साथ में दूसरों को भी खिलाएं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। किसी दूसरी रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज।